तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो द इनवर्स रेशियो ऑफ द यस अनुज, आप बताना इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 व्हाट विल बी। अनुज बेटा आप म्यूट अनम्यूट करके बता सकते हैं। चैट बॉक्स में अब क्या है देखना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, वो चैट बॉक्स खोलना पड़ता है मुझे, इसलिए आप और अब बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो में 15 और किया ऑब्वियसली यस। इनवर्स रेशियो मींस इनवर्स, क्योंकि एंटीसीडेंट जो होता है कॉन्सिक्वेंट में और कॉन्सिक्वेंट जो होता है वो एंटीसीडेंट में इंटरचेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 if the antecedent 15 the consonant। तो वो कह रहा है जो एंड जो 3:4 गिवन है मुझे यहाँ पे, तो एंटीसीडेंट 3 की जगह वैल्यू कितनी है 15। अब तो 3 की जगह 15 कब बनेगा, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया आपका 20। तो सेकंड का क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 if the consequent of inverse ratio। तो पहले तो देखो बात की जाए इनवर्स रेशियो की, तो इनवर्स रेशियो व्हाट विल बी 7:5। तो कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है, अब 5 है तो 7 क्या हो गया आपका एंटीसीडेंट। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा सी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द रेशियो कंपाउंड ऑफ 2। देखो कंपाउंडेड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो 2/3 सेक्शन फॉर्म में लिखेंगे इनको, 9/4, 5/6 एंड 8/10। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 3 2 4 जा 4 4 2 5 जा एंड 5 5 सब कैंसिल हो गए, 1/1 आ गया। इट मींस वी कैन राइट इट 1:1। तो आंसर विल बी 1:1। The duplicate ratio of 3:4, Dhruv, what will be duplicate ratio of 3:4? 9:16। Okay, तो the duplicate में क्या करते हैं हम 3 square 4 square, it means 9:16। and sub in case of sub duplicate we find the square root। so square root of 25 is 5 and square root of 36 is 6। the answer will be 5:6। the triplicate ratio of 2:3। हाँ जी निशिता आप बता सकते हो ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लिकेट रेशियो 8:27। यस, क्योंकि हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे क्यूब फाइंड करेंगे। एंड इन केस ऑफ सब ट्रिप्लिकेट वी विल फाइंड द क्यूब रूट। तो क्या 2:3। ठीक है, ओके, तो ये आपके 8 तक हो गया। ठीक है, the ratio compound of 4:9, the duplicate ratio of 3:4, the triplicate ratio of this and this। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, एक सेकंड मैं ये मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, तो आपको 4/9। द डुप्लीकेट रेशियो, अब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या होगा 9/16। और नेक्स्ट है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा
triplicate ratio of 2:3, it means 8/20 8/27. and 9:7, 9/7. अब कंपाउंड करना है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 9 9 जा 8 2 जा 9 3 जा 2 2 जा, so that's it. So 2/21, then answer will be 2:20. तो इसका 9:7 का ट्रिप्लीकेट नहीं करा? नहीं, उसका नहीं करना, इसमें सिर्फ ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 बोला है, ठीक है, और एंड 9/7 वो अलग है। ओके, एक बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि वो इसको भी ट्रिप्लीकेट कर देते हैं, उसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना, वो ट्रिप्लीकेट 2:3 कह रहा है, डुप्लीकेट 3:4 कह रहा है, और 4:9 एक सिंपल रेशियो है और 9:7 एक सिंपल रेशियो है। ओके, 11th, the ratio compounded of duplicate ratio, वही दोबारा कंपाउंड फाइंड करना है। Now duplicate ratio of 4:5 is 16/25. Triplicate ratio of this 1/27. प्रूव करेंगे। सब डुप्लीकेट मींस इसका स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होगा 9 और 16, 9/16। और सब ट्रिप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपका 5:8, 5:8 इज द सब ट्रिप्लीकेट, 9:16 इज द सब डुप्लीकेट, ठीक है। देखिए अब सिंपलीफाई करें, 16 कैंसिल, 9 3 जा 5 5, तो ये आ गया 1/, कितना आ गया 1/8 5 40 3 120, 1/120 में 1:120, तो आंसर क्या रहेगा इसका नन ऑफ दी। ओके, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दी है, ये आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताओ, 10 तक 11 तक, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं 12 13 और 14 की। आपको जब भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो, ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहो साथ साथ आप ले सकते हो क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 11th हो गया 12th। क्वेश्चन नंबर 12, A:B। देखो इसको ना, एक तो हम पहले मैं पूरा फुल मेथड से एक बार कराता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट से बताऊंगा। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशियो A:B आपको गिवन है 3:4। इट मींस हम A को अगर और B को सेपरेट करेंगे तो दिस विल बी 3K, K विल एनी मल्टीप्लायर, X भी ले सकते हो आप, और B विल बी 4K। अब A और B की वैल्यू अगर इन टर्म्स ऑफ K हमारे पास है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, तो आपसे पूछा गया है कि 2A + 3B अपॉन 3A + 4B की वैल्यू पूछ रही है। तो आपने यहाँ पे A की जगह आपको 3K पुट करना है और B की जगह आपको 4K पुट करना है। 3A 3K एंड 4B 4, और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 6K + 12K 9K + 16K, it will be 18K 25K, K to K cancel, so answer will be 18:25। तो इसके अकॉर्डिंग डी। लेकिन क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे K मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिया है, एक्चुअली वो लास्ट में दोबारा कट जाता है, इसलिए जब रेशियो देकर के रेशियो ही फाइंड आउट करना हो तो हम डायरेक्ट ही A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4 ले सकते हैं। इन केस अगर ध्यान रखना रेशियो गिवन है और रेशियो ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमने फुल मेथड से करके देखा कि हमेशा जो K मल्टीप्लाई फैक्टर हम लेंगे सेपरेट करने के लिए A और B क्वांटिटी हो, तो वो वापस लास्ट में कट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, जो हमारे लिए फुल मेथड तो इंपॉर्टेंट है नहीं फाउंडेशन में,
हमारा एमसीक्यू पेपर है, तो उस केस में हम डायरेक्टली ए की वैल्यू 3 यहाँ पे और बी की वैल्यू 4 पुट करके भी कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारा आंसर डायरेक्टली देखो 2 into 3 प्लस 3 into 4 और 3 into 3 प्लस 4 into 4, तब भी आपका आंसर यही आएगा ऑब्वियसली 18/20। तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो इसको। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर बात करें डिफरेंशिएशन की तब के आना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एमसीक्यू में कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो से रेशियो फाइंड आउट किया जा रहा है तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसको शॉर्टकट में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ए आप इसको ऐसे आगे से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको ऐसे करेंगे, पर ये हो एक्चुअली सॉल्व करने का मेथड ये है। ठीक है, एनी डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ अनुष क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आई। कोई डाउट है तो बता दो। ओके नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट फिर भी रह जाए तो बाद में क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं। ठीक है, मुझे कि साथ साथ सामने लिखा होता है स्क्रीन पे, तो साथ साथ हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। तो टू नंबर रेशियो है तो हम इनको लेट कर सकते हैं। लेट टू नंबर्स आर, लेट बी टू नंबर्स बी, एक को ले लिया 2x और एक को ले लिया हमने 3x। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि इफ 4 इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच, मतलब कि 2x में से भी 4 को माइनस कर दें और 3x में 4 को माइनस कर दें, देन दे आर इन रेशियो। तो असल इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना हो गया 3:5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो व्हाट विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 24 आ जाएगी। ओके, तो 9x minus 12, तो 9x कितना माइनस होगा 10x minus 9x, 20 इधर ट्रांसफर होगा 20 minus 12। तो आंसर विल बी x इक्वल टू 8। जब x की वैल्यू 8 है तो नंबर्स क्या हो गए हमारे 2 into 8 and 3x 8, 3 multiply 8। So this is your solution. So option A is correct. Okay, any doubt? स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ। Okay, now next question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आसान है क्योंकि एंगल तो ध्रुव आप बता सकते हो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल? Yes sir, 180 degree. ओके, तो उसको हम यहाँ पे यूज करें अगर हम इस प्रॉपर्टी को, तो पहले कह रहा था एंगल्स आर इन रेशियो गिवन है, तो हम लेट मान कर लेते हैं लेट एंगल्स आर, तो वो हो गए 2x 7x और 11x, 3 एंगल्स हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है हमारी कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा आपका 20x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 20 इट इज 9। तो जब x 9 है तो एंगल क्या हो गया हमारे 2x मतलब 2 into 9, 7x 7 into 9, 11x 11 into 9। तो हमारे एंगल्स क्या देंगे 18, 63
और 99। तो 18, 63 और 99। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट देखते हैं 14। हो गया 15। हाँ जी, 15 में डिवीजन ऑफ 324 एक्स वाई इंटू रेशियो एक्स वाई गेट रुपी। देखो डिवाइड करना है, देखो मैंने आपको बताया था डिवाइड करने की शॉर्टकट भी बताया था, तो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ। अगर आपको x फाइंड आउट करना है, देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या गिवन है मुझे 11। 324 डिवाइड करना है, दिस इज द टोटल वैल्यू। तो टोटल रेशियो कितना होगा हमारा यहाँ पे, टोटल रेशियो होगा 11 प्लस 7 इक्वल टू 18। तो 18 और जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई, यही बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो यहाँ पे लेना है। 18 क्या होता है, जो गिवन क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो लेना है, और जो गिवन क्वांटिटी है हमारी गिवन क्वांटिटी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको बताया। अब यहाँ पे सोल्व कर दो, 18 जा और ये आ गया 198। तो x की वैल्यू आ गई है, तो आप इसको तो अब यहाँ पे एक तो क्या कर सकते हो कि टोटल में से इसको माइनस करोगे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप कर सकते हो y की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। y का रेशियो कितना है 7 अपॉन 18 इंटू 320, तो ये भी 18 से जाएगा कैंसिल, तो 126। आंसर आ गया 198 और 126। ऑप्शन में है कहीं पर, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी, नन ऑफ दिस। तो आंसर जो है इसका वो ये है, और वैल्यू रहेगी 198, 126। दोनों का सम करके भी दे सकते हो दोनों को, और 18 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 11:7 दोबारा। ओके, एनी डाउट 15th में? No, sir. ओके, स्क्रीनशॉट लो और तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अपना नोटबुक में साथ साथ भी जिन्होंने पहले नहीं किए थे वो सोल्व भी करते रहो साथ साथ, मेरे से पहले सोल्व करके रख लो और मैच अप कर लो कि मैथ आपका सही है या गलत है, ठीक है। और अगर गलत है तो आप वो ठीक कर सकते हो, और ठीक है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही समझ रहे हो क्वेश्चन और आपका ठीक जा रहा है, ठीक है। अपने आप को खुद इवेल्यूट कर सकते हो, देखो ऑनलाइन सिस्टम है, तो ऑनलाइन सिस्टम में खुद को मतलब सेल्फ इवेल्यूट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है। तो आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours and Pramod 90 in 12 hours. The ratio of their earning. देखो यहाँ ना टाइमिंग अलग अलग है, 7 hours की अर्निंग है, इसकी 12 hours की अर्निंग है। पहले तो हम लिखेंगे 1 hour की, तो टाइम सेम होना चाहिए। तो आनंद अर्न्स इन 1 hour बताओ कितना होगा, 80/7 एंड प्रमोद अर्न्स इन 1 hour 90/12। अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो, अब 80/7 और 90/12 को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करना है एज ए फ्रैक्शन जैसे हम करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 80 इंटू 12 रेशियो हो जाएगा ये 90 इंटू 7। अब यहाँ पे 0 to 0 कैंसिल हो रही है, और 3 3 जा 3 4 जा कैंसिल हो रहा है, 8 4 जा क्या हो गया 32 एंड 3 7 जा क्या हो गया 21। आंसर क्या आ गया 32 रेशियो। कहने मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ 1 आवर के टाइम को सेम करते हुए आपने कंपेयर करना, ठीक है।
ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करके बताना जरा, सभी करो एक बार, टाइम देता हूँ आपको मैं क्वेश्चन नंबर 17 करने का। सर सी आंसर। ओके, बाकी एक बार करो और थोड़ा सा एक्टिव रहो बेटा। जिसने कर लिया ना मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। ओके, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो आप, मैं साथ साथ आपकी नोटबुक भी चेक कर दूंगा। सर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है सारे आंसर्स। कोई बात नहीं बेटा, मेरी भी बहुत गंदी है, मेरी भी अच्छी नहीं है, आपको सामने ही है, ठीक है ना। जब मैं अपनी समझ सकता हूँ तो आपकी समझ लूंगा। ठीक है, इट्स ओके। मैथ्स में राइटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, कैलकुलेशन और आपकी एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। भेज दो आप मुझे। ओके सर, एक हाँ जी, ओके ध्रुव आप भी बेटा भेज दो, ठीक है। जिसका हो जाए मुझे स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेज दो व्हाट्सएप पे बस। मोबाइल आज के टाइम में सबके पास है ही। ठीक है। ध्रुव ओके, आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है ना, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, अगर किसी के पास नहीं हो तो। ट्रिपल 996620146। ओके, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप डाल दो, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। और किसी ने नहीं किया अब तक? ध्रुव ने ही भेजा है बस। अंकित समझ में आ रहा है आपको? भेजो बेटा करके, नोटबुक जू लेके बैठो अपने पास, मैथ्स की क्लास है ये। ओके, ओके तनु, गुड। इशिता आपने जो ऑप्शंस भेजे हैं ना, ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑप्शन तो मेरे आंसर की में है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ना मेथड इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, आंसर तो करेक्ट आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट, कई बार हो जाता है, लेकिन मेथड गलत हो जाता है, और वही क्वेश्चन अगर चेंज होके एग्जाम में आ जाए तो फिर वो ठीक नहीं होता। तो ओके वो सर। भी चाहे रफ टेस्ट डालें आपने, कोई इश्यू नहीं होता, डजंट मैटर। चलो और कौन, निशिता रह गई बेटा, निशिता भेजो फटाफट। अच्छा जिन्होंने कर लिया है ना वो नेक्स्ट एक बार ट्राई कर सकते हो, मैं एक बार आपको स्क्रीन को कर देता हूँ, ठीक है। वो 18 ट्राई कर सकते हैं।
जिन्होंने 17 कर लिया है वो 18 19 ट्राई करके मुझे भेज दो एक बार व्हाट्सएप पे सॉल्व करके। ओके गुड विधि। विधि ये गलत है आपका, आई थिंक मेथड गलत है। वैसे ठीक है पर आई थिंक मेथड में कहीं गड़बड़ है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या गलती है, ठीक है। वो ये ना कि थोड़ा सा मेथड इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार मैथ में। और ओके ये भी 10/7 डिफरेंस गिवन है ना बेटा। 10/7 इंटू 105 करके ये सर 7:10 थी ना, तो x अपॉन y इक्वल्स टू 7:10, तो 10 बड़ा है सर नीचे, तो y माइनस x मतलब y बड़ा होगा ना। बात बड़ा है छोटे की, 105। बात बड़े और छोटे की नहीं है एक्चुअली ना। वो डिफरेंस तो है ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। और वो मैं अनुज के आंसर पे बात कर रहा था। अनुज का आंसर आई थिंक गलत है। चलो मैं 1 मिनट 16 क्वेश्चन हो गया था, 17 करा रहा हूँ मैं। विधि थोड़ा आप ध्यान रखना, आपने एक छोटी सी गलती करी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक देखो क्वेश्चन नंबर 16 17 में सर देखो 7:10 विधि आपने क्या किया है कि उसको डायरेक्ट एक्स और वाई ले लिया है ना। एक को एक्स ले लिया, इसको वाई लिया है ना। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, आपका आपने एक रेशियो नहीं छेड़ा, हमें हो गया। ठीक है आपका विधि आपका करेक्ट था। सॉरी एक्चुअली हम इसको कई तरीके से और कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते थे। मैंने आपको ना एक चीज बताई है शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। नंबर 1 मान लो एक फर्स्ट नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे रिलेटेड रेशियो लेना है आपने ऊपर। जो चीज गिवन है, गिवन क्या है डिफरेंस, तो आप यहाँ पे ना डिफरेंस ही लो, डिफरेंस ऑफ रेशियो लो। डिफरेंस ऑफ रेशियो वो कितना है 10 - 7 दैट इज 3, तो 3 ये लो और मल्टीप्लाई जो गिवन क्वांटिटी है 3 से 35 एंड 35 7 जा क्या आएगा 245। ऐसे ही सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है तो सेकेंड रेशियो 10 अपॉन गिवन क्वांटिटी डिफरेंस है तो 105। 3 से कैंसिल 35 350। ठीक है ना। ये सबसे शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप विद इन सेकेंड्स। तो ये रूल समझ में आता है सबको कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उससे करस्पॉन्डिंग रेशियो, जो चीज गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो नीचे और गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बाकी वैसे कंसेप्चुअल करें दूसरे मेथड से तो हम कह सकते हैं कि अगर एक नंबर मेरा 7x है तो दूसरा 10x है। अब डिफरेंस दिया है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे एंड दैट इज 105 गिवन टू मी। इट मींस 3x इक्वल टू 105, इट मींस x इक्वल टू 35। x जब 35 अगर है तो नंबर्स विल बी 7x एंड 10x, इट मींस 7 into 35 एंड 10 into 35। तो देखो आंसर तो आएंगे, लेकिन ये कि जितना आप शॉर्टकट और स्मार्ट वे से सोल्व करोगे उतना आपका टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो आप अदर क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दे सकते हो। ओके स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, सबका हो गया होगा। ठीक है तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार 18 करके बताओ मुझे। 18 क्वेश्चन करो बेटा एक बार।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। सर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज भेजा आपने सॉल्व करके? इशिता, ओके, सारे कर दिए आपने, ठीक है, ओके। सर मिक्सअप किया है इसलिए समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं, आ गया थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं पर, लेकिन आ गया, लेकिन इतना ही, चलो आपने ट्राई किए हैं क्वेश्चन, कोई बात सर नहीं। और ओके, एक मिनट, चलो मैं भी 18 कराता हूँ, देखो जिन्होंने नहीं करें। 18 जैसे क्वेश्चन वैसे कल लास्ट क्लास में मैंने आपको कराए थे प्रैक्टिस में, बहुत सारे, अगर याद हो आपको तो। देखो उसमें सर इसका 99 रेशो 88 आंसर है। यस, हो सकता है, क्या आपका क्या आंसर है? 99 सॉरी 121 रेशो 88 121 रेशियो 1 88। ओके, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, देखो P Q एंड R है हमारे पास, तो P और सर Q 27:22 है। 27 रेशियो 22, मैं अभी करके बताता हूँ आपको, एक सेकेंड आपके सामने, आप मैच कर लेना जिसका ठीक होगा। P रेशियो Q इज 11 रेशियो 12 गिवन है, और P रेशियो R गिवन है मुझे 9 रेशियो 8। तो देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में, जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किए थे उनमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ये देखो, ये P और ये P सेम है, तो हमको क्या करना है, इस 11 और 9 को सेम बनाना है। पहले तो इन दोनों को अगर मर्ज करना है, कंटिन्यूड रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर P और यहाँ पे P सेम है, तो इनकी यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये सेम होनी चाहिए। तो अगर मान लो 11 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आता है 99, और 99 बनाने के लिए मुझे इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेशियो को 9 से, और इस पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। तो जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 9 11 जा 99, तो 9 12 कितना हो गया, 108। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इज टू क्या हो जाएगा, 88। अब आप यहाँ पे P Q और R को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो देखो P की वैल्यू यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, 99, Q की वैल्यू यहाँ पे 108 और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 88। तो अब आपका पूछा गया आपसे Q रेशियो R, तो वो हो जाएगा आपका 108 इज टू 88। अब ये 4 से कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो 22 और ये 4 से कैंसिल हो रहा है, मेरे ख्याल में 27। तो आंसर क्या होगा, 27 इज टू 22। दिस विल बी फाइनल आंसर, ऑप्शन विल बी बी। ओके, ठीक है, एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका सभी एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप ट्राई करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करके मुझे भेजो, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे कराते हैं, ठीक है, इसको 1 मिनट के बाद, ठीक है, मिनट दोबारा स्टार्ट करते हैं। तब तक आप 19 मुझे करके भेजो, ओके, ओनली 1 मिनट का ब्रेक है। क्वेश्चन शो करना 19। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं इसका? क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर 19। क्वेश्चन शो कर दो 19 स्क्रीन पे। ओके 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 ओके।
ठीक है, बाकी 1 मिनट के बाद मिलते हैं, क्लास ओवर होने वाली है।